तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का बेसिक देखा था और पोटेंशियोमीटर में जो अल्टीमेट हमारा टास्क था कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता कीजिए, क्योंकि इसी का काम हमें आता है ना। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होता है और जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो दैट इज हम पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हम निकाल लेते हैं जस्ट बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो सिंपली यही हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया। ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है और जनरली ये वायर आप एनसीईआरटी देखेंगे या किसी और बुक में देखेंगे तो ये क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, अगर 2 मीटर 3 मीटर का वायर रहेगा तो इसीलिए इसको ऐसा इस तरह से कट करके, है ना, ऐसे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ताकि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के डायग्राम आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी या किसी भी और बुक में, क्योंकि ताकि और बाकी बेसिक प्रिंसिपल उतना ही है, सिर्फ ये ना चीजें लंबा हो जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज हमें होपफुली क्लियर ही होगा। जो रिवीजन करवाने की बात थी वो मैंने करवा दिया हूँ कि जो हमारा वायर ए बी है, इस वायर ए बी के क्रॉस हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस सर्किट के किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हमें या सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस एंड को ए से जोड़ देंगे और इस एंड को हम गैल्वेनोमीटर के साथ लगा करके जो जॉकी है इसको स्लाइड करवाएंगे और जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर से नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस बात से पता चल रहा है कि हमें गैल्वेनोमीटर से होकर के अगर करंट 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो आपकी इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल गया, नहीं पोटेंशियल पता नहीं चला, इस और इसके बीच का लेंथ पता चल जाने से आपका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे पता चला, जस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर देने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पता चला। तो यही ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा सी एंड डी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या जिस जिस पॉइंट और जिस पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे उसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। तो ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक चीज और भी देखा था इसमें कि अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जैसे मान लीजिए कि सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और ये हमारा 10 वोल्ट है और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका 5 वोल्ट का ही है, तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम हमेशा ही, जो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए हमारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। और एक पॉइंट लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो वोल्ट सॉरी पोटेंशियोमीटर होता है हमारा, उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम था कि जिस 2 पॉइंट के बीच में आप उसे अटैच कनेक्ट करेंगे। अब वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट ड्रॉ करेगा, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जिस एलिमेंट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो सकता है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियोमीटर से ही हम मेजर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर का बेसिक 2 एप्लीकेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहला है हमारा कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स।
comparing EMF of two cells. चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा दो सेल है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर हमारा वायर है, और इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमारा फाई है, और वो फाई हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि रेस्ट ऑफ द सर्किट जो है मेन सर्किट, उस मेन सर्किट में जो और भी कोई एलिमेंट है प्रेजेंट अगर, तो उसके क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके और जो हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे माइनस कर दें, या इंडिपेंडेंटली आप ए बी के क्रॉस आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वो कोई बड़ा डील नहीं है, सिंपल ये एक सर्किट है, सिंपल सर्किट है, और इस सर्किट को आप जानते हैं शुरू से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अब जो हमारा सब्सिडियरी सर्किट है, जिस सर्किट में हमें पोटेंशियल जनरली हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता था, उसी सर्किट में हम क्या करते हैं कि दो सेल लगाते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एक दो सेल लगाया हुआ है, एक सेल ये और एक सेल दूसरा सेल ये, इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है। और इसको क्या करते हैं कि आप की से स्विच से जोड़ देते हैं, इसको स्विच 1 से जोड़ दिया, इसको हमने की K2 से जोड़ दिया, और इसको कॉमन पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करके फिर इस जॉकी के थ्रू इस वायर पे से हम रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक ही की को ओपन करते हैं। जैसे कि हमें अगर E2 के लिए चीज को देखना है, कंपैरिजन करना है, तो हम K1 को ओपन रखेंगे, तो इधर से कोई करंट नहीं आएगा, और हमारा करंट अगर आएगा तो ऐसे करंट आएगा, यानी कि ये हमारा सर्किट है जब हमने K1 को ओपन रखा है, और जब हमने K2 को ओपन रखा है तो हमारा सर्किट ऐसा होगा। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप सेल का EMF मेजर करने जा रहे हैं या सर्किट के किसी और एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे बिहेव करेगा, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप कि इस सेल का EMF मेजर करना चाहते हैं कि सेल का कितना EMF है, ठीक है। अब EMF इसलिए क्योंकि जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा बच्चों, जो दिखाया नहीं गया है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा मान लीजिए, और ये जो इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू E1 और माइनस इस ब्रांच से जो आप करंट लेके जाओगे, इस ब्रांच से जो करंट, सपोज इट दिस इज I, तो ये हो जाएगा I इंटू जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका सेल E1 का है, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो आप जब कनेक्ट करेंगे किसको, इस सर्किट को, तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट होगा इसमें करंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा भी एक 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 पोजीशन जॉकी का आ सकता है, जिस जॉकी के पोजीशन पे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, डन। जब गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो करंट यहाँ पे तो रहेगा ही नहीं, इस ब्रांच में तो करंट रहेगा ही नहीं, और जब इस ब्रांच में करंट नहीं रहेगा तो ये आई का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, जी आई की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, वो कितना हो जाएगा, ओनली EMF हो जाएगा, भी नहीं होगा। करंट रहेगा तब तो भी होगा, करंट जब रहेगा ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जॉकी के उस पोजीशन पे एडजस्ट करते हैं जहां पे कि हमारा गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू जो हो जाए वो 0 हो जाए, और जब करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि इस ब्रांच में किसी भी तरह का कोई करंट नहीं रहेगा, और जब करंट नहीं रहेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके EMF के इक्वल होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को व्हेन galvanometer when current through galvanometer is 0, तो आप लिख देंगे ऐसे करके कि first of all
K2 is open and K1 is closed. ठीक है. And when current through galvanometer is 0, we will measure the length of the distance between A and J1. और J1 जो है जॉकी का पोजीशन है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 आ रहा है. इसको आप मेजर कर लेंगे तो हमारा जो A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू phi potential gradient into length L1. This potential difference delta V. और बच्चों डेल्टा V का जो वैल्यू हो जाएगा, दिस इज डेल्टा V इज नथिंग बट E1. E1 इज इक्वल टू phi into L1, क्योंकि यही हमारा इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है. ठीक है ना. सो E इज इक्वल टू phi into L1. सिमिलरली अब आप क्या करेंगे कि K1 को आप ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे. ठीक है. अब यानी कि सेल E2 आ गया एक्शन में, और अब जो गैल्वेनोमीटर से जो जीरो करंट की वैल्यू है, वो जीरो करंट की वैल्यू जॉकी के इस पोजीशन के लिए नहीं होगा, किसी और पोजीशन, इस पोजीशन. अगर जॉकी के इस पोजीशन के लिए होगा तो इस लेंथ को हम लोग बोल देंगे L2. दिख रहा है. अब इससे क्या पता चल रहा है, आप E1 और E2 के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू 0 हो रहा है, वो L1 लेंथ के लिए हो रहा है सेल E1 के लिए, और सेल E2 के लिए जो हमारा गैल्वेनोमीटर से करंट 0 आ रहा है, वो जॉकी के J2 पोजीशन के लिए आ रहा है, इसका लेंथ L2 है. तो आप E1 और E2 के बारे में क्या कहोगे, क्या कह सकते हैं आप E1 E2 के बारे में, बताओगे? E1 और E2 के बारे में क्या कहना है? बताइए. E1 और E2 के बारे में हम क्या कह सकते हैं? दिख रहा है कि अगर हमारा L1 E2 इज ग्रेटर देन E1, बिल्कुल, क्योंकि ये बात क्लियर है कि अगर ये लेंथ हमारा L2 हो रहा है, जो कि L2 ग्रेटर देन L1 है, इसका मतलब इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से E2 क्लियरली पता चल रहा है कि E2 हमारा बड़ा है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसी तरह से कि E2 इज इक्वल टू phi into L2. तो आप कंपेयर कर लिया कि E2 by E1 is equal to L2 by L1. This implies that E2 is equal to L2 by L1 into E1. और अगर एक सेल का EMF पता रहे तो दूसरे सेल का EMF आप निकाल भी सकते हैं, जस्ट बाय मेजरिंग बैलेंस लेंथ L1 एंड L2. और आप दो ही का क्यों, आप चार सेल का भी EMF कंपैरिजन कर सकते हो, है ना. आप चार सेल का EMF कैसे कंपेयर कर सकते हो. E1 लगा दो, यहाँ पे E2 लगा दो, फिर यहाँ पे E3 लगा दो, यहाँ पे E4 लगा दो. ठीक है. और अलग अलग स्विच लगा दो, K1 K2 K3, लेकिन एक टाइम पे एक को ही हमें ओपन करना है ना. इसलिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं रह जाए. तो होपफुली ये बात हम सभी लोगों को समझ में आ गया. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए.
मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है, बोर्ड में भी ये आता ही रहता है ना, इम्पोर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो इसको देखिए हम लोग, हम लोगों ने क्या करा कि ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ एल गिवन है, और हमने एक एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ई, जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिख, ठीक, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी है, और ये हमें आर निकालना है। तो हमने क्या करा कि एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग में गड़बड़ है, तो हम ऐसा ना करके ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोग, ये एप्लीकेशन नंबर 2 है कि मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हमारे पास एक सेल है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके, ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ये वाला पोटेंशियोमीटर सर्किट है हमारा, और ये वाला हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, जिसमें कि हमें जो ईएमएफ है, जो सेल है उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर निकालना है। तो डन, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर जी को जॉकी के साथ अब इसमें कंडीशन क्या होगा कि इसके क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दो पॉइंट के बीच में, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा। अगर इसमें करंट जो है इस ब्रांच में आई है, इस ब्रांच में अगर करंट हमारा आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस सेल के क्रॉस होगा दैट इज ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस across cell is E minus IR. डन, ठीक है। अब देखिए कि अब हम कैसे करने जा रहे हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर को आप बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले। तो गैल्वेनोमीटर को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो इस डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का करंट हमारा नहीं जाएगा। अगर ये बैलेंस पॉइंट है, इस चीज को आप नोट कर लेते हैं कि दिस इज लेंथ L1, दिस इज लेंथ L1। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो भी इस डिपार्टमेंट में यहाँ से और यहाँ पे करंट का इंटरमिंगलिंग नहीं होगा, यानी कि जो यहाँ से करंट आएगा वो करंट ऐसे सीधा ऐसे चला जाएगा, और जो इससे करंट आएगा, अब की बार ये भी एक सर्किट है, तो जो इससे करंट आएगा इससे, वो ऐसे करंट ऐसे चला, डन। और क्योंकि बैलेंस पॉइंट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल। करंट गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू जो है वो जीरो है। तो जब गैल्वेनोमीटर में हमारा करंट का वैल्यू जीरो है, तो आप देखिए यहाँ पे कि इस डिपार्टमेंट का करंट को आप ले लीजिए कि दिस करंट इज आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस। तो ई माइनस आई आर की जो वैल्यू हो जाएगा, ई माइनस आई आर का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 इंटू L1, दैट इज 5 इंटू L1। और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करा जा रहा है, जिस चेंज में हम लोग क्या करते हैं कि इस आर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे की एक लगा देता हूँ, यहाँ पे की लगा देता हूँ,
स्विच, ठीक है। तो अभी जो हमारा था की हमारा क्लोज था, की क्लोज करके, की को क्लोज करके हमने गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट पता करा, और नल पॉइंट हमारा L1 हो गया। और इस केस में लिख देता हूं व्हेन की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड आ गया। हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें कि हमारा की जो है वो ओपन है, व्हेन की के इज ओपन। जब हमारा की ओपन होगा, है ना, जब हमारा की ओपन होगा तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू फिर से अगेन जीरो करना है, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू फिर से जीरो करना है। तो क्या होगा आपकी बार कि इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो, अब करंट ऐसे नहीं जा रहा है ना, जो भी करंट ऐसे चला गया, करंट सर्किट ही नहीं बन पाया है। तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, कि ओपन सर्किट। तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि इससे करंट की वैल्यू नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बैलेंस पॉइंट के लिए हमारा E इज इक्वल टू 5 इंटू L1 हो जाता है, नहीं L1 नहीं, इसका लेंथ ले लीजिए L2, क्योंकि अब ये बैलेंस किसी और पॉइंट पे करेगा जब की ओपन है। तो व्हेन की इज ओपन, balanced point is at a distance L2, ठीक है ना। पहले वाले केस में बैलेंस पॉइंट हमारा। अब देखिए कि आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर बाय E इज इक्वल टू L1 बाय L2, फर्स्ट और सेकंड डिवाइडिंग फर्स्ट, डन। और इस सर्किट में आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। इस सर्किट जब हमारा बैलेंस्ड पॉइंट था, जब हमारा बैलेंस्ड पॉइंट था तब हम इसके बीच में, तो इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, या यहीं पे आप सीधा करंट का वैल्यू निकाल लीजिए कि वेयर करंट इज इक्वल टू, ये वाला जो करंट है हमारा करंट, ये तो यहीं पे लिख देता हूँ, वेयर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF अपॉन आर प्लस कैपिटल, ठीक है ना। जब जब इसमें करंट का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे करंट का इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है, तो जो भी करंट ऐसे जाएगा वो सीधा ऐसे ऐसे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसको मेजर करना है, इसके और इसके बीच। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। अच्छा, एक ही बता सकते हो, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, R इंटू आई, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि करंट है तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसके और इसके क्रॉस। तो देखिए अब हमें आई की वैल्यू को अगर पुट कर दें तो E माइनस आई का वैल्यू हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर टू आर अपॉन ई से ई कैंसिल हो गया, so this is equal to L1 upon L2, अब माइनस R अपॉन R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये सही है क्या, क्या किसी भी तरह की कोई गलती है सर, जो E, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, सो आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस L1 अपॉन L2, डन। सो आई की वैल्यू है हमारा E अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन E इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L2, E से E कैंसिल हो जाएगा, सो R अपॉन
r upon small r is equal to L2 upon L2 minus L1. So ये हो जाएगा 1 upon r plus r is equal to L2 upon L2 minus L1. So this implies that r upon r is equal to 1 minus L2 upon L2 minus L1. Done. So r upon r is equal to L2 minus L1. This becomes minus L1 upon L2 minus L1. So this implies that r upon r is equal to L1 upon L1 minus L2. So r upon r is equal to L1 minus L2 upon L1. So this means r is equal to r into 1 minus L2 by L. ठीक है, तो इसे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया किसी भी सेल का जस्ट बाय मेजरिंग L1 एंड L2. और L1 और L2 क्या है? L1 और L2 है बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर का, जबकि के जो है स्विच एक बार हमारा ओपन है, जब स्विच हमारा ओपन है तब का लेंथ L1 है, और स्विच क्लोज है तब का लेंथ हमारा L2 है. बुक में उल्टा होगा, L1 और L2 का मीनिंग अलग अलग दे दिया होगा, तो आप फॉर्मूला पे मत जाइए. इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद ना करें, बिल्कुल याद ना करें, सिंपल सर्किट से हो जाएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक 1 माइनस में आएगा. कहाँ पे मिस्टेक करा है कैलकुलेशन बताओगे? ठीक है ना, एक मिस्टेक था कैलकुलेशन, तो दोबारा हमने कर लिया है. सो दिस बिकम्स r by r is equal to L2 minus L1 upon L1. So r is equal to r into 1, sorry, L2 minus L1 minus 1. So this is the internal resistance. इसका डेरिवेशन आता है जनरली बोर्ड के एग्जाम में, और कंपटीशन के लिए कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि कैसे बदल के देगा क्वेश्चन वो पता नहीं. तो आप फ्रेश स्टार्टिंग से चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, वो पता रहता है. जब भी 4-5 क्वेश्चन करोगे तो पता रहेगा, या तो आपको इस सर्किट को जनरली सॉल्व करना पड़ेगा, इस सर्किट को सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म. और रख सके याद तो चलो ये भी सही है, लेकिन ये एक बहुत सिंपल वाले केस के लिए दिया हुआ है, कैसे भी केस के लिए पूछा जा सकता है वो, तो फिर कैसे निकालोगे, है ना. यहाँ पे एक आपको और एक रेजिस्टेंस लगा देगा, है ना, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देगा, तब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, है ना. तब हमें इसके और इसके बीच की कनेक्ट करना होगा, तो करंट की वैल्यू फिर डिफरेंट हो जाएगा, है ना. तो वो वैरी कर सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहेगा. चलिए, तो इस पे बच्चों हम लोग 1-2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं. बच्चों, एक हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है. इसको पोटेंशियोमीटर वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा गया, 16 वोल्ट है इसका, और ये हमारा 2 ओम ये रेजिस्टेंस है, और ये कनेक्टेड है हमारा. डन. ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ये हमारा मेन पोटेंशियोमीटर सर्किट ही है. और ये जो सर्किट है जिसमें कि हमें कुछ चीजें गिवन है वो आपको पता है. तो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट का लेंथ गिवन है L. हमें इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर वायर का हाँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है. फाइंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये क्वेश्चन है. अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं कि इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R ले लेते हैं. तो 100 into R is the total resistance of wire AB. So RAB is equal to 100 into R.
डन। फिर आर क्या है, रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और हम सेंटीमीटर में देख रहे हैं, ठीक है। तो 100 आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया ए बी का। अब अगर हम इस सर्किट को देखें, इस सर्किट को देखें, तो इस सर्किट में 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 आर प्लस 2, 100 आर प्लस 2 इंटू आई। और जो करंट है हमारा बच्चों, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। डन। तो इससे हमें पता चल गया कि I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू 16 अपॉन 100 आर प्लस 2। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर बैलेंस पॉइंट सी है, इसको हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी, यानी कि वी ए सी, वी ए सी इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, वी ए सी इज इक्वल टू आर ए सी, आर ए सी इंटू आई। और आर ए सी कितना है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू आर, इंटू करेंट की वैल्यू कितना है, 16 अपॉन 100 आर प्लस 2। डन। तो ये हो जाएगा 800 आर अपॉन 100 आर प्लस 2। दिस इज वी ए सी, दिस इज वी ए सी, इसके बीच का पोटेंशियल। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना हमारा बच्चों इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये एक सिंपल सर्किट है, ऐसे करंट का इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे ये पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इससे करंट जाएगा ही नहीं, इससे करंट आएगा ही नहीं। और कैपिटल आर का वैल्यू भी हमें गिवन है, इज इक्वल टू 6। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट को अगर हम m और n बोलते हैं, सो वी एम एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी एम एन की वैल्यू बताइए, वी एम एन, वी एम एन, वी एम एन इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस 6 इंटू आई, और आई जो इसमें आएगा कितना आ जाएगा बताओ, इसमें करंट कितना होगा, 12 अपॉन 8, है ना, 12 वोल्ट है, और 6 प्लस 2 8 हमारा रेजिस्टेंस है। सो दिस इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू 12 अपॉन 8। डन। तो इस केस में 4 2 जा 4 3 जा, so 2 VMN, so VMN is equal to 9 volt, but we know that VMN is equal to VAC। इसके और इसके बीच, और इसके बीच का पोटेंशियल सेम है, तो क्या हो जाएगा, 800 R अपॉन 100 R प्लस 2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। सो 800 R इज इक्वल टू 900 R प्लस 18, ये फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फिर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओगे जरा, कि हमने प्रॉब्लम को बनाने में क्या दिक्कत करा। नेगेटिव में आ गया, आप ये नेगेटिव में तो पर यूनिट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, तो कैलकुलेशन भी कोई मिस्टेक करे नहीं है। तो बताइए तो कि क्या गलती करा प्रॉब्लम को डिजाइन करने में, बता सकते हैं आप। वी ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। इसके अक्रॉस जो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना था कितना, देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना था 9 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना पूरे वायर पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, वो बच्चों आपका ज्यादा आ गया है, नहीं कम आ गया है ना। इस पे ए बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो कम आया है,
तो इसमें ये लेंथ पे बैलेंस कर ही नहीं सकता, जो हमारा गिवन लेंथ है इस लेंथ पे बैलेंस कर ही नहीं सकता। तो इस लेंथ पे बैलेंस करने के लिए आप कैसे देखोगे इसको, चेक कर लेते हैं ना कि कितना है ना। तो जो नेगेटिव आंसर आ जा रहा था उसके लिए हमने क्या करा कि इस वोल्टेज को हमने रिड्यूस कर दिया, इसको या तो इस वोल्टेज को रिड्यूस कर दीजिए या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए, दोनों में से एक काम करने से हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इधर रेजिस्टेंस 30 ओम ऐड कर दिया, तो फिर ये 2 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स 800 R इज इक्वल टू 200 R प्लस 4। सो ये हो जाएगा 600 R इज इक्वल टू 4। सो R इज इक्वल टू 1/150। देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए प्रॉब्लम आई थी। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बहुत कम होने की वजह से इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम आया था, जिसके वजह से हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट ना आकर के कुछ और आ गया होगा, 3-4 वोल्ट आ गया होगा। तो जिसके वजह से सारा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि वायर एबी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस बड़ा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पे ज्यादा नहीं आ पाया। 9 वोल्ट को मेजर करना था, ज्यादा नहीं आया, तो उसको हमने 2 वोल्ट पे कम करके, इसका पोटेंशियल कम करके इस पे एडजस्ट कर लिया, और फिर आंसर आ गया। तभी भी देखिए कितना हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम आ रहा है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली। बाकी जो फार्मूला बेस्ड है, L1 और L2 को कंपेयर करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ वायर लेंथ इज गिवन 500 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, एंड आर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, पूरे वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। ये इस वायर को आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, जिस सेल का ईएमएफ है बच्चों 10 वोल्ट, और जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया वो रेजिस्टेंस आपने आर लगाया। ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, पोटेंशियोमीटर सर्किट का ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और सेल ऑफ ईएमएफ, अब एक सेल है जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है, और सेल ऑफ ईएमएफ 20 मिली वोल्ट, इसका 20 मिली वोल्ट है ना, is balanced against a length of 100 centimeter, is balanced against a length of 100 centimeter of potentiometer wire, है ना। पोटेंशियो एक सेल है जिसको हमें मेजर करना है, मतलब कुछ ऐसा था कि ये हमारा चीज ऐसा गिवन है, ये हमारा पूरा वायर गिवन है ए बी, और एक सेल जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है, ये बैलेंस्ड कर रहा है, ये हमारा लेंथ है L1 पे। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 20 मिली वोल्ट दिया हुआ है। तो ये जो है ये बैलेंस्ड हो रहा है इस पॉइंट, जिसका लेंथ हमें L1 गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो आप निकालें इस R की वैल्यू, निकालिए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं भी करता हूं। तो 990 ओम बिल्कुल हो सकता है। तो ना देखिए, तो ये पता चल गया हमें कि ए और सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAC इज इक्वल टू 20 मिली वोल्ट है,
20 इंटू 10⁻³ वोल्ट है। ये तो हमें पता चल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंटेड डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भी तो किसी काम का नहीं होगा, यानी कि 20 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच में। तो ये एसी के क्रॉस जो है हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। एसी के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो ये दिस इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ L1। लेंथ L1 कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ डन। अब देखिए कि फाई कैसे निकलेगा, हमारा फाई निकालना है तो फाई इज इक्वल टू, आप इस सर्किट पे जाइए, फाई के लिए आपको इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसके और इसके बीच, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू RAB इंटू आई, और आई हमारा हो गया इस ब्रांच में ऐसे करंट, ऐसे डन। तो देखिए तो RAB हमारा गिवन ही है 10 ओम है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 10 इंटू आई, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा जो हमारा ये जो ये अच्छा ये गिवन है ना 10 वोल्ट, तो आई की वैल्यू हो जाएगा 10 और अपॉन दिस ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो 10 इंटू 10 बाय आर की वैल्यू हमें 10 गिवन है, 10 प्लस स्मॉल, ठीक है। अब इससे हमारा फाई कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू VAB अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ 500 सेंटीमीटर, यानी कि 100 अपॉन 500 इंटू 10 प्लस आर, ठीक है। फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, इससे 100 से ये कट के 1/5 इंटू 10 प्लस आर इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ 20 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, सो 10 प्लस आर इज इक्वल टू 1/10⁻³ so this r is equal to 1000 minus 10, that is 990। आप लोगों ने 990 आंसर तो 15 सेकंड में निकाल दिया था, ठीक है ना। तो चीजें आसानी है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए फिजिक्स में, उसके बाद तो चीजें क्वेश्चन बहुत आसान होता है। फिजिक्स में यही समझना इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है पूरे इलेक्ट्रिक करंट आज फॉर्मली खत्म हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो भी आपको असाइनमेंट दिए गए हैं उस असाइनमेंट्स के डॉट्स करने बाकी रह रहे हैं, और फिर इसका और भी बहुत सारा डॉट क्लियर करना बाकी रह गया है। तो अभी हमारा 1-2 दिन जो है वो डॉट क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे। चलें ठीक है, ये तो